छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। अब आप देखिएगा कि मैं आपका क्या हाल करती हूँ। अपने फुप्पो पर होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी, वरना मेरा नाम जवेरिया नहीं। बेटा तो आपने खो ही दिया, अब घर भी गया और बाकी बची इज्जत। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। जो इल्जामात खाला जाने लगाए हैं ना मेरू पे, मुझे तो सोच के भी शर्म आती है। भाभी मैं जानता हूँ मेहरू ऐसी नहीं है, बहुत पाक और नेक है, सब गलत बात करते हैं। अजहर हसीना से इतनी नफरत करता है, फिर भी उसने उसे अपने साथ घर में रखा हुआ है। इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अरे वजह है ना, जवेरिया। अब जवेरिया की मर्जी है, वो जिसको चाहे उस घर में रखे, जिसको चाहे निकाल बाहर करे। ये मेहरू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? शायद मुझसे बात नहीं करना चाहती। खैर मैं भी देखता हूं कब तक बात नहीं करेगी मुझसे। अरे ये तो मेहरू की 5 मिस कॉल। इतनी देर से फोन कर रही होगी। खाला जान भी ना परेशान हो गई होगी बेचारी। खलील भाई ये ज्यादती कर रहे हैं आप। क्या ज्यादती कर रहा हूं मैं ये जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसा हुआ तो मेरा गुजारा कैसे होगा? सीधी सी बात है, अपना काम छोड़ो और हमारे घर वापस आ जाओ। अगर हम तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो भले घर छोड़ देना, लेकिन जब तक हम तुम्हारी सारी जरूरियात पूरी कर रहे हैं तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। किसने कहा है कि तुम हम पे बोझ हो? हाँ, कौन कह रहा है? अभी तो मुझे कोई बोझ नहीं समझे, लेकिन जिस दिन मेरा खर्चा उठाने की बात होगी ना, तब सब मुझे बोझ समझना शुरू कर देंगे। और मैं तो आई थी आपके घर रहने के लिए, लेकिन खाला जान ने जो मेरे साथ सलूक किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेहरू तुम्हारी इस जिद का अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मत करे मुझे मजबूर, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। ये तुम जिस आजादी के चक्कर में पड़ गई हो ना, समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। खलील भाई मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, आपसे रिश्ते का लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं बता रही हूँ आपको, मुझे मजबूर ना करें कि मैं कुछ कहूँ आपको जो आपको बुरा लगे और आपका फोन उठाना बंद कर दूँ। अच्छा, पागल इंसान। ये कौन था जो तुझे धमकी दे रहा था? वो मेरे बहनोई थे, खलील भाई। तुझे यहाँ नौकरी करने से मना कर रहा था? वो असल में वो चाह रहे हैं कि मैं उनके घर चली जाऊं और जॉब छोड़ दूं। उनको बता देना तेरे मामले में बिल्कुल ना बोले, नहीं तो फिर हमें समझाना आता है अच्छी तरह से। अरे नहीं, इस मामले में ना बोले तो बेहतर है। ये मेरे घर का मसला है और मैं इसे अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगी। और अगर ना समझे ना तो बताना, फिर हम बड़ी चंगी तरह से सबक सिखा लेते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू,
मैं समझा लूंगी। मैं तंग आ चुकी तुम्हारी रोज रोज की इस बकवास से। तुम घर से निकलो और कमा कर लो और हमें भी खिलाओ। मुझसे नहीं होते इस घर के अखराजात पूरे। अम्मा तुम क्यों नहीं समझाती हो इसे? साथ क्यों बहन को तंग कर रहे हो? कहाँ से लाएगी ये 10,000 रुपए? तुम्हारी अय्याशी तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भाई कौन सी अय्याशी? मैंने कौन से 10 लाख रुपए मांग लिए? सिर्फ 10,000 ही तो मांगे। मरी पे ट्रिप पे जा रहा हूँ, सारे बच्चों ने पैसे जमा करा दिए, उनके घर के आसमान से उतर रहे पैसे। यहाँ तो 10 रुपए मांग लो तो 10 गालियां सुनने को मिलती हैं। झवेरिया मैडम के पास काम कर रही थी तो अच्छे खासे पैसे मेरे हाथ आ जाते थे। अब जब से शिवा मैडम के पार्लर गई हूँ सिर्फ 5,000 मिलते हैं मुझे। मैं क्या करूँ? तो चली जाओ ना अपनी मैडम के घर। अजहर का घर याद है ना तुम्हें? जाओ उनसे बात करो, पैसे मांगो। वो लोग मुझे पैसे क्यों देंगे? तुम एक काम करो, अपनी शिवा मैडम का ना पार्लर छोड़ दो। अरे वहां कोई फायदा नहीं है, तुम अपना टाइम जाया कर रही हो यार। साथ ठीक कह रहा है, ये शिवा मैडम काम बहुत करवाती है, देती वेती कुछ नहीं है। तुम जवेरिया मैडम के पास जाओ, शायद बात बन जाए, काम दे दे तुम्हें। ठीक है, मैं वहां चली जाऊंगी, मगर मैं अभी तुम्हें साफ साफ एक बात बता दूं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तुम कल सुबह ही मेरे साथ उसके घर जाओगी, समझ आ रही है? साथ वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मुझसे जो काम निकलवाना था वो निकलवा चुकी हैं। अब वो मुझे 50-50 हजार रुपए नहीं देंगी। तो कोई नया काम सोच लो, नया झगड़ा खड़ा कर दो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सुन ले, मेरू को अभी तलाक नहीं हुई है, तुम उसे अजहर के घर ले जाओ, फिर देखना तुम्हारी मैडम कैसी चीखती फिरेंगी। इस बात का कोई फायदा नहीं है, मेहरू का चैप्टर बंद हो चुका है। अजहर साहब को और जवेरिया मैडम को मेहरू से कोई फर्क नहीं पड़ना अब। ये मेरा मसला नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मुझे स्कूल के साथ ट्रिप पे जाना है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए और कल तक। ये मौके में रोज रोज नहीं आते, समझ गई हो? पढ़ाई के नाम पे अय्याशी के लिए जितने पैसे दे दो इसे कम है, और जब रिजल्ट के लिए पूछो तो कोई जवाब नहीं होता। नालायक कहीं का। अम्मा मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता दूं, मैं इसे एक पैसा नहीं देने वाली हूं। लो भाई, अब तो सारा काम हो गया। खाना भी पक गया, सालन पका लिया, चावल पका लिए, और अभी भी बेगम साहिबा के आने में 1 घंटा बाकी। अब क्या करूं? इतने बड़े घर में थी तो सारा काम करने के बावजूद भी फुर्सत नहीं मिलती थी, और यहाँ फुर्सत ही फुर्सत है। करें तो क्या करें? ये डॉक्यूमेंट्स लीजिए शामू काका, और नाहिद आंटी को भिजवा दो। जी मैडम, बेहतर है। जवेरिया, वो नाहिद का बैग कहाँ है? वो मुझे दे दो, शायद उसमें कोई जेवरात भी हो। नहीं फूफा, उसमें जेवरात तो नहीं थे, हाँ लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं उनको भिजवा रही हूँ। डॉक्यूमेंट? कैसे डॉक्यूमेंट? कुछ उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स से, सर्टिफिकेट्स वगैरह थे। एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स? तुमने आग क्यों नहीं लगाई उनको? आग लगा देती तुम। तुम्हें मालूम है वो कितनी मगरूर औरत है? उसने हमेशा महमूद को बहुत कमतर समझा, उसे हमेशा मैट्रिक पास होने का ताना दिया और खुद को बहुत बड़ी तालीम याफ्ता समझती रही।
तुमने क्यों नहीं लगाई इसको आग? मैं खुद अपने हाथों से इसको आग लगा देती। फुप्पो, अगर मैंने नाहिद आंटी को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो वो हम पर केस कर सकती हैं। और आपको पता है कि मुझे इस वक्त अजहर की नजरों में बहुत अच्छा साबित होना है। उसकी नजरों में मेरी इज्जत होनी चाहिए। और अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो अजहर अपनी माँ के घर चला जाएगा डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। वो कितनी नखरेली औरत है, अपने आप को बहुत खुद समझती है। लानत भेजो अजहर पर और नाहिद पर। मुझे वो डॉक्यूमेंट्स जरूर चाहिए। मैं उनको आग लगाना चाहती। ओहो पप्पू, जस्ट रिलैक्स। आप रिलैक्स हो और जिस तरह मैं कह रही हूँ उस तरह ही करना, ठीक है? अजहर की कॉल। हाँ अजहर, ऑफिस से कब वापस आ रहे हो? हाँ, डॉक्यूमेंट्स मैंने भिजवा दिए तुम्हारे मामा के वापस। अजहर, ये मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हें अदालत में इस तरह खड़ा नहीं देख सकती। नाहिद आंटी के घर का एड्रेस बता दो ताकि अजहर तुम अपनी माँ को वापस ले आओ, उस मुसीबत को वापस घर ले आओ। बेवकूफ समझा हुआ मुझे। ये तुम जिस आजादी के चक्कर में पड़ गई हो ना, समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्या हो गया भाई? इतने गुस्से से क्यों टहल रही हो? खैरियत? ये जो खलील भाई है ना, मेरी जिंदगी अजाब करके रखती है। अब क्या हो गया? और क्या करेंगे वो, वही फजूल बेकार की पुरानी बातें। बहुत आजाद हो गई हो, अपनी जॉब छोड़ दो, अगर जॉब नहीं छोड़ी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैरू कूल डाउन, रिलैक्स। क्या कूल डाउन? मेरा तो दिल करता है या तो मैं उनका, या तो फिर अपना गला दबा दूं। हाँ बाबा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त से ही काम लेना होगा मैरू, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि चीजें तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो और तुम वापस सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके पास चली जाओ, उनके टुकड़ों पे पलने के लिए। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना, जिसको जो कहना है कहता रहे, जो करना है करता रहे, लेकिन तुम सिर्फ वो करोगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। और मैरू, ये बात याद रखो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती तुम्हें यहां से लेके जाए। सो रिलैक्स। एक तो तुम्हारा ये बैग कहीं साइड पे रख दिया करो। क्या? और कहाँ रखी है उधर? तो कहाँ रखूं फिर मैं? थैंक यू। क्या बात? जवेरी मैडम ने फाइल भिजवाई है। ठीक है, आप जाएं। बिटिया की फाइल? तो एक ही संबंध ने मोहतरमा का दिमाग दुरुस्त कर दिया। बिटिया ठीक ही कह रही थी कि मैं इसका दिमाग दुरुस्त करूंगी, बस एक ही संबंध जाने की देर है। अरे वाह भाई वाह, बेगम साहिबा तो बहुत ही खुश होगी।
अरे खान साहब बात सुनो क्या हो गया? नहीं यार इधर भाई क्या हो गया? हल्का हो जा। अफसोस करा। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना बाजी। हाँ बाजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाजी कहने की? सिमी, लगता है इसने तेरा शनाख्ती कार्ड देख लिया। सुनो खान साहब, मैं ना अभी सिर्फ 24 साल की हूँ। हमको बहुत अफसोस हुआ। हमको आपके शौहर के बारे में जान के बहुत दुख हुआ। क्या हो गया है भाई? दुलारे बाबू अब इतने बुरे भी नहीं हैं। हम तुम्हारा दुख समझ सकते। क्या हो गया अम्मा? क्यों मार रही हो मुझे? अरे बेवकूफ कमअकल, तुझे अकल कब आएगी? क्या हो गया अम्मा? कभी तो सुकून का सांस लेने दिया करो। तू सुकून का सांस लेती रहे, हम टेंशन में रहे। घर में खाने को कुछ नहीं है। तो मैं तो कमा कर लाती हूँ ना, जितना कर सकती हूँ उतना करती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती मैं। अरे तू कितना कमा के लाती है? थोड़े से पैसे होते वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि दांतों से पकड़ पकड़ के पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर भी पैसे नहीं बचते। मैं तो पार्लर जाती हूँ ना, और साथ वो सारा वक्त घर पे पड़ा रहता है, उससे जाके बोलो। साथ कुछ नहीं करता, मगर मशवरे तो अच्छे देता है ना। तू जाकर जवेरिया मैडम से मिल, क्या पता वो तुझे फिर से रख ले। दरख्वास्त कर उनसे। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, और क्या बोलूंगी मैं उनसे? जवेरिया मैडम ने खुद मुझे शीबा मैडम के पास भेजा था। अरे कुछ भी बोल, ये लोग तारीफों के भूखे होते हैं। जाकर तारीफों के पुल बांध दे, फिर देख कैसे नहीं रखती वो तुझे। वैसे तो ठीक ही कह रही हो तुम अम्मा। जवेरिया मैडम के पास काम कर रही थी तो कम से कम गुजारा अच्छे से हो जाता था, पैसे वक्त पे घर आ जाते थे। माँ हो तेरी, गलत मशवरे नहीं दूंगी। देख पैसे भी नहीं बचते, उधार लेना पड़ता है। तेरी शादी भी तो करनी है, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जाकर पड़ोसन से कुछ उधार लेकर आती हूँ। सोफे के पीछे पर्दे के नीचे हो। अम्मी की याद आ रही है। अम्मी की याद आ रही है। काश आज अम्मी जिंदा होती, शायद लोगों की बातें ना सुननी पड़ती। महरू वो सब कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। इसी चीज का तो अफसोस है, जिन लोगों से मुझे आज तक दुख मिले हैं वो मेरे अपने ही थे। पहले शकील का सदमा, तलाक, फिर अम्मी की तकलीफें, फिर मेरी शादी अजहर से, फिर जुदाई, फिर अम्मी की डेथ। सिर्फ अपनों से ही दुख पहुंचे। महरू सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये औरत होती कौन है मुझे जलील करने वाली? इसको इजाजत किसने दी है? बढ़िया, सब्र हौसला बर्दाश्त। कल इसी औरत को निकाल बाहर करना, जब उसकी बहू बनकर जाओगी उसके घर। आप देखती रहना तो मम्मा, ऐसी औरत को तो जहर दे देना चाहिए। अजहर को कैसे पता चल गया है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वो जगह उसको पता चल गई है? हो गया ना गेम ऑन।
अरे तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। अच्छा अच्छा बस, अपनी तारीफें करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। मैडम ने तो मुझे जासूसी का काम दे दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे करूंगी क्या, कि मैं जानती ही नहीं हूँ कि मेहरू रहती कहाँ है। आंसू कहानी